माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू कम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस। साथियों, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th का मैथ्स क्लासेस में वास्तविक संख्याएं चल रहा है और वास्तविक संख्या में पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर और पहली एक्सरसाइज के साथ साथ बेसिक चीज़ें पूरा हमने बताया है कि उस सेशन में या इस क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और कौन कौन से फॉर्मूले यूज करना है। तो उसके साथ हमने बताया था आज हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.2 है और 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना और कुछ नंबर्स दिए गए हों तो उनके फॉर्मूले कैसे बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए एंड बी टू नंबर्स हैं और इन दोनों का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, या इन दोनों नंबर में से किसी एक का एचसीएफ दे रखा है और कह दिया जाए एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, ये कंडीशंस बनाए, दो नंबर ए और बी नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर के एक का एचसीएफ दिया है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है। एच सी एफ इंटू एस सी एफ होता है। अगर मान लीजिए दोनों संख्याएं हमारे पास है, इसमें से एच सी एफ या एलसीएम दिया है, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा एच सी एफ ना हो, एलसीएम दिया हो, तब पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे एलसीएम। एक फॉर्मूला देखिए ये बन गया। यहीं से बेसिक फॉर्मूला दूसरा भी बनाया जा सकता है, जैसे या यहीं पर आप एलसीएम चेंज कर सकते हो, एलसीएम ना हो, एचसीएफ दिया हो, दोनों नंबर्स हो, तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे क्या कर सकते हो, एचसीएफ कर सकते हो। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी बात यदि हम देखें, नंबर से याद करना हो, किन्हीं दो नंबरों में से एक नंबर दिया हो, एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया गया हो। मान लीजिए पहला नंबर हमारे पास है पहली संख्या इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान क्या कर देना है, दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को हम, यानी कि फॉर्मूला आपका सिर्फ यही है, यही से सारे क्रिएट हो रहे हैं। अगर यहीं पर दूसरी संख्या के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान पहली संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके बन रहे हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ने से पहले या एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको लर्न रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर करना है। इसके पश्चात हमें देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 140। इसके हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। वही मेथड पुराना हमें लगाना है। तो यहाँ पर कितने से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14। ठीक है, 0 आ गया।
दो तिहाई 6, दो पंचे 10 हो जाएगा। अब 5 सते 35 और 7 इकन्नम 7। यहाँ से देखो जो इनके फैक्टर्स बना 140 का जो अभाज्य गुणनफल का गुणनखंड का गुणनफल आता है 2 की घात 2, दो बार है, गुणे का 5 और गुणे का क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब देखो ना तो 2 से 5 कैंसिल होगा ना 5 से 7 कैंसिल होगा, अर्थात स्टूडेंट्स यही क्या हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या दिया है 156। ठीक है, इसका भी सेम वैसे वही प्रक्रिया लगाइए। 156 है ना, 156, 214, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9 और 13 इकन्नम 13। 13 क्या है अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से इसके जो फैक्टर्स बने वो कौन कौन से बने देखिए 2 की घात 2। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो 156 का जो फैक्टर है 2 की घात 2, 3 गुणे का 13, ये आपके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 38 25 है। 38 25 है, ये देखिए किससे कैंसिल होगा 3 से होगा, 3 इकन्नम 3, 3 से हम कैंसिल करते हैं पहले, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सते 21, 3 पचे 15। अभी 3 से और कैंसिल होगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 40, 5 पचम 25 और 5 इकन्नम 5, 5 नवा 45। अब ये किससे कैंसिल होगा 19 से, 19 इकन्नम 19। अच्छा सॉरी, यहाँ से देखिए 5 इकन्नम 5, 3 बचा, 5 7 35, तो 17 इकन्नम 17 हो गया। तो इसके जो फैक्टर्स बने वो क्या है 38 25 के, फिर 3 की घात 2 गुणे का 5 की घात 2 और गुणे का 17, यही क्या हो जाएगा इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड देखा हमने और ये थर्ड देखा। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 5005, 5005। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स निकालेंगे वो हमारे कौन कौन से निकलेंगे 5005। ठीक है, 5005 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इकन्नम 5 और ये 0 0, 5 इकन्नम 5। अभी देखो 5 से कैंसिल हो गया, आप किससे 3 से अगर हम कैंसिल करें 3 त्रिका 9। ठीक है, और 3 त्रिका 9 नहीं कैंसिल होगा, 7 से 7 इकन्नम 7। ठीक है, 7 से करते हैं 7 इकन्नम 7, कितना बचा 3 बचा, ये हो गया 30, 7 चौक 28 और 2 हुआ बचा 7 त्रिक 21। अब ये 11 से कैंसिल होगा, 11 इकन्नम 11, 3 बचा, 11 तिहाई 33 और 13 अभाज्य है, 13 इकन्नम 13 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं 5005 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणे का 13, और यही क्या हो जाएगा इसके अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 24 29। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से हम देखेंगे 74 29। इसके फैक्टर्स, इसको हम कैंसिलेशन करें तो कितना 17 से पहले कैंसिल करें, 17 चौको 68, कितना बचा 6 बचा, यहाँ पर हो गया 62। ठीक है,
17 चौको 68 और यहाँ पर 6 बचा, 68 6 74 होगा, 6 बचा यहाँ पर 62 होगा, 17 तिया 51, 4 बार कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। अब उसके पश्चात किससे 51 यानी कि 62 से 51 घटा देंगे तो 51 और 9 यानी कितना बचेगा 13। ठीक है, तो 13 में 9 जोड़ेंगे 113, ठीक है, तो 119 हो जाएगा। तो 17 चौको 8, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। अब देखो क्या ये 17 से कैंसिल होगा, 17 दूनी 34 नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, 19 से कैंसिल कर सकते हैं, 19 दूना 38, 19 तिया 57। अब 23 इकन्नम 23, 23 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से बने ये ध्यान दीजिएगा, 74 29 इज इक्व टू 17 गुणे का 19 गुणे का 23 और यही क्या हो जाएगा इसके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने 1.2 के सॉल्व किए। किस प्रकार से फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर निकाल के सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो संख्याओं के निम्नलिखित गुणनफल ना। तो सबसे पहला नंबर जो है वो कौन सा दिया है ये देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ये क्वेश्चंस हैं। तो इन सबके क्वेश्चंस को के फैक्टर्स निकालो। सबसे पहले 26 निकालो, 26 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा गुणित 13 हो जाएगा ना, 2 गुणे का 13 हो जाएगा। और वैसे ही 91 के गुणनफल निकाल लो। तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे का 13 लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए जो दोनों में मिले सिर्फ वही लिखेंगे। इसमें 2 देखो, पहले में 2 है, इसमें 2 है, इस टर्म्स में 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 13 है, इसमें भी 13 है, मैच कर रहा है तो लिख लेंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर एलसीएम हमें ज्ञात करना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पहले जो मैच करा उसको लिखे, 13 मैच किया, फिर 2 नहीं मैच किया ना 7 मैच किया ना, तो हम लिख लेंगे 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुणा करा देंगे तो 7 42 का 2 इसको करते हैं तो यहाँ पर क्या है 7 है, 7 दूनी 14 तो ये क्या हो जाएगा 14 गुणे का 13, 13 चौको 52 का 2 हासिल 5 और 13 एकन्नम 13, 13 5 18, 182 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन हमें क्या करना है उत्तर की जांच करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो हम लिखेंगे उत्तर की जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारे पास कितना है 26 है और दूसरी संख्या कितना है 91 है। सेम वही प्रोसेस इधर भी करना है। एचसीएफ हमारा कितना है 13 है, एलसीएम कितना है 182 है। दोनों को गुणा करके हम लिखेंगे। ठीक है, दोनों को हम जब गुणा करके लिखेंगे तो गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे
91 गुणे का 26 तो कितना हो जाएगा, 6 इकन्नम 6 और 9 छक 54, ठीक है 2 और ये 9 दूनी 18, कितना होगा 6 होगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13, ठीक है 2 23 66 हो जाएगा। और इधर भी हम गुणा करेंगे तो 182 गुणे का हम 13 कर देंगे, 3 दूना 6 और 8 त्रिक 24 का 4, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 3 3 2 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, जोड़ दिए 6 6 8 5 13 23 66। देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है, 23 66 आ रहा है, इसलिए क्या है, ठीक है दो संख्याओं का गुणनफल, इसलिए लिख देंगे, इसलिए a इंटू बी इज इक्व टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, आपका सिद्ध हो गया। चलिए अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। दूसरा क्या है, 510 और 92, ठीक है दूसरा क्वेश्चन है इसका 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का हम फैक्टर कौन कौन सा निकालेंगे, अगर 2 से कैंसलेशन हो जाता है तो यहाँ से 510 के लिए फैक्टर निकालो, 510 तो कितने से कैंसिल होगा, 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 पचम 25 5 इकन्नम 5 3 इकन्नम 3 3 सते 21 और ये 17 इकन्नम 17। तो हम 510 के लिए क्या लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे का 5 गुणे का 3 गुणे का 17। ठीक उसी प्रकार 92 के लिए हम वर्क कर लें, 2 चौको 8 2 छंग 12 2 दूना 4 2 तिहाई 6 23 इकन्नम 23। तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 92 इज इक्व टू 2 गुणे का 2 गुणे का 23, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एच सी एफ इज इक्व टू 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 मैच हो रहा है, इसमें भी 2 मैच, बाकी कुछ नहीं मैच हो रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले जो मैच किया उसको लिखिए, फिर 2 एक और है, 5 है 3 है 17 है और 23 है, ये हमारा हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, 2 दूना 4 4 पंचे 20 20 तिहाई 60, ठीक है 60 में हम गुणा कर देंगे कितने से, 13 से, 2 दूना 4 4 पंचे 20 20 तिहाई 60 गुणे का 17 गुणे का 23, एक एक करके हम गुणा करते हैं। चलिए गुणा करके देखते हैं कितना होता है। यहाँ से गुणा करेंगे तो सबसे पहले 60 में हम 17 से गुणा करेंगे, 7 शून्यम शून्य 7 छंग 42 0, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, गुणा करेंगे 2 6 4 10, 1020 हो जाएगा। 1020 में हम किसका गुणा कर देंगे, 23 का, ठीक है। तो ये 0 3 दूना 6 0 3 0 4, ठीक है 0 2, तो गुणा कितना 0 6 4 3 2, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। उत्तर की जांच हमें करनी है, उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच के लिए हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
LCM इंटू HCF ये करना है। तो पहली संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या 92। LCM कितना है LCM कितना है 23460। LCM कितना है 23460। HCF कितना है 2। इनका क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है, दोनों तरफ इक्वल आएगा, उत्तर की जांच हो जाएगी। जब इक्वल आएगा तो क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड यानी कि बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड में हम देखेंगे क्या 336 और 54। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसका 336 और 54। तो सबसे पहले इसके लिए फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो फैक्टर्स देखिए किससे निकलेगा, 2 से अगर हम निकालें, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। उसी प्रकार हम किसका 54 का निकाल लें, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब इन दोनों के लिखिए। सबसे पहले देखिए कौन सा है हमारे पास 336 के जो फैक्टर्स निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है 1 2 3 4, गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 7। और 54 के जो फैक्टर्स निकले वो क्या निकले 2 गुणे का 3 गुणे का 3 गुणे का 3। अब यहाँ से HCF मैच करा के लिखो, HCF इज इक्वल टू 2। 2 मैच हुआ, इसमें भी लिख लिया, इसमें 2 मैच, फिर नहीं तो नहीं लिखेंगे, 2 है, फिर इसमें 2 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, 3 है तो 3 मैच कर गया, 3 लिख दो। और 7, इसमें 7 नहीं तो बस यही HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद LCM देखते हैं, तो जो जो मैच हुआ उसको लिखो। ठीक है, 2 मैच हुआ लिख लिए, फिर 2 लिखिए, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 ही बार तो मैच हो रहा है, 4 बार अधिकतम संख्या है तो अधिकतम संख्या 4 लिख लेंगे। अब उसके बाद 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार अधिकतम है वो, और गुणे का 7। और ये आपका क्या है होमवर्क है LCM। यहाँ पर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करके कमेंट्स में बताना है कि इसका LCM कितना आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इकट्ठा सॉल्व। एक साथ सॉल्व है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, वही विधि जो अभी हमने लगाया है वही अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 12 है, 15 है और 21 है। इन सभी के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स हमारे कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 15 के लिए भी 3 पचे 15, 5 एकम 5। 21 के लिए भी 3 सते 21, 7 एकम 7। तो सबसे पहले जो 12 के लिए निकला, 15 के लिए निकाला और 21 के लिए निकाला, इन सभी को हम लिख लेते हैं। 12 के कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 ये निकला है। 15 का 3 इंटू 5 है। 21 का 3 इंटू 7 है। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, HCF की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 2 नहीं मैच हो रहा है, 3 भी नहीं मैच हो रहा है, 5 किसी में नहीं मैच हो रहा है तो 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें अच्छा सभी में 3 मैच हो रहा है ना, तो 3 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। LCM कितना होगा, पहले देखो 2 बार है तो 2 बार लिख लिए,
3 कितनी बार है, 1 बार, फिर 5 और फिर 7, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 42, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420। एलसीएम कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है और इसके अलावा भी कर सकते हो 2 की घात 2 करके। ठीक है, तो ऐसे भी करके लिख सकते हो। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या कह रहा है, 17, 23 और 29। ठीक है, 17 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 23 के फैक्टर्स कौन से होंगे और 29 के फैक्टर्स कौन से होंगे। ध्यान दीजिएगा, 17 अभाज्य संख्या है तो इसका फैक्टर्स 1 होगा, 23 अभाज्य संख्या है तो इसका फैक्टर्स 1 होगा, 29 अभाज्य संख्या है तो इसके फैक्टर्स 1 होंगे। अब देखो 23 के लिए हम क्या, सॉरी 17 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 17, 23 और 29, इन सभी 17 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे का 1, 23 के लिए 23 गुणे का 1 और ये 29 गुणे का 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 गुणे का 23 गुणे का 29, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन किसको करना है, आपको करना है, 17, 23 और 29 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि हम सारे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो काफी समय लगेगा ना। 8, 9 और 25, क्या दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया गया है। इसके हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम दोनों निकालना है। तो यहां से सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3, 5 पचम 25, 5 इकन्नम 5। तो ये फैक्टर्स हुआ। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं और 25 को क्या लिख सकते हैं, ये देखना है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे का 3 और ये 5 गुणे का 5। तो एचसीएफ यहाँ से कितना हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू कुछ नहीं मैच तो 1। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 3 गुणे का 5 गुणे का 5, ये हो जाएगा। अब गुणा करके लिखिए, 2 दूना 4, 4 तीन 12, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, या 2 फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, ऐसे गुणा करने के लिए आसान तरीका ये है कि आपको क्या करना है, 5 दूना 10, सबसे पहले पेन चेंज कर लें थोड़ा सा। देखिए इसमें कौन कौन से हैं, 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 3 गुणे का 5 गुणे का 5, आसान गुणा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, और ये 10 दहा में 100। तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, 18 गुणे का 100, ये हमारा हो जाएगा 1800। ठीक है, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फैक्टर्स निकाल सकते हो एलसीएम के लिए कि एलसीएम हमारा 1800 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। अभी बहुत इजी फैक्ट्स हैं, बहुत इजी फैक्ट्स के थ्रू हम इसका ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 नंबरों का एलसीएम, यानी कि ए वैल्यू क्या है, 306 है और बी कितना है, 657 है। ठीक है, एचसीएफ आपको मिल चुका है, कितना है, 9 है। तो फॉर्मूला हमने जो बताया था, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू का एलसीएम,
ये फॉर्मूला लगाया था हमने। तो पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, पहला नंबर कितना है 306 है और दूसरा नंबर कितना है 657 है। ठीक है, एचसीएफ इतना है 9 है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम को हम पक्षांतर कर लेते हैं। एलसीएम के लिए हम देखें, एलसीएम इज इक्वल टू 306 गुणे 657 बटे क्या हो जाएगा 9। अभी 9 से इसको हम कैंसिल कर दें 3 से, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 3 इकन्नम 3, 2 बचा यहाँ पर देखिए 27 हो गया, 3 नवा 27। अभी 3 से और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 सते 21 कितना हो जाएगा 3 सते 21, 3 सते 21, 3 त्रिका 9 73। तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 306 गुणे का 73, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। गुणा करेंगे 306 बटे सॉरी गुणे का 73, सॉरी 6 त्रिक 18 कैरी 1 और 3 त्रिक का 9, 918, 7 संग 42 और 4 हो गया 7 त्रिक 21। गुणा का यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ऐड कीजिए तो 8 हो गया, 3 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 यानी कि 22 338। इसका एलसीएम जो निकला वो कितना निकला 22 338 हुआ, यही आपका एलसीएम हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ये है कि आपको देखना है ये फॉर्मूला, एक फार्मूला अभी हमने स्टार्टिंग में जो बताया था उसी से 4 फार्मूले बने थे। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा देख सकते हो 22 338। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मेन चीज आपको देखना है ये जो फॉर्मूला लिखा है, यही फॉर्मूले के बेस पे सारा आपका कंप्लीटेशन होगा, कंप्लीट होगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6n 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए आपको, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को यदि हमें 0 पे समाप्त करना है तो उसमें या तो एक फैक्टर्स आपका क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। इस फॉर्म में है तभी वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। और 6n कोई भी संख्या क्या है n है और इस n को हम 6n की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसमें 5 नहीं ला सकते हैं। जब 5 नहीं ला सकते हैं तो ये 5 × 2 नहीं हो सकता है, इस फॉर्म का नहीं हो सकता है। तो यदि ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 0 पे समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मान लेंगे, माना n कोई प्राकृतिक पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये प्राकृतिक पूर्णांक हो गया और प्राकृतिक पूर्णांक के साथ साथ इसको हम क्या लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 6 × n के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 2 × 5 के समान का होना चाहिए, 2 × 5 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, अर्थात ठीक है 6n संख्या या 6n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 0 पर नहीं समाप्त होगी, नहीं समाप्त होगी।
तो शून्य पर समाप्त होने के लिए हमने बताया कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, शून्य पर कोई भी संख्या तभी समाप्त होती है जब वो 6n इंटू 5 के यानी कि 2 इंटू 5 के रूप की होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये था कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए। दो क्वेश्चन से हमें इसमें व्याख्या करना है और दोनों क्या है, मल्टीपल फॉर्म में है। भाज्य संख्या क्यों है, इसको हम भाज्य संख्या क्यों बना सकते हैं, यहीं पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, उसके कोई दूसरे फैक्टर्स बने, दूसरे गुणनखंड बने। अगर इन दोनों संख्याओं के दो गुणनखंड बन जाते हैं तो वो भाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, पहली एक संख्या हमारे पास a इज इक्वल टू मान लेते हैं, a इज इक्वल टू दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, 13 प्लस 13 यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 11 है। और यहीं पर हम दूसरी संख्या, या इसको हम और सरल कर लें, थोड़ा सा सिंपल कर लें, तो इसको हम सिंपल करेंगे तो दो टर्म्स इसके बन रहे हैं, एक टर्म्स ये, एक टर्म्स, दो पद बन रहे हैं। दोनों पदों से हमारे पास क्या है, 13 कॉमन हो जाएगा, तो 7 गुणे का 11 और प्लस का 1 बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 11 सत्ते 77 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। देखो दो फैक्टर्स तो निश्चित तौर पे बन गए, अभी 78 के भी और फैक्टर्स बन जाएंगे। तो दो फैक्टर दो गुणनफल बन गए, अर्थात ये अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर बी नंबर मान ले, बी 7 गुणे का 6 गुणे का 5 गुणे का 4 गुणे का 3 गुणे का 2 गुणे का 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस का क्या है 5 है। अब इसको और सिंपलीफाई करें, इसमें भी देखो दो रूप बन रहे हैं, दो पद बन रहे हैं, एक पद यहां से यहां तक, एक पद यहां से यहां तक, दोनों में 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, दोनों तरफ से 5 बाहर कर लीजिए। तो 7 गुणे का 6 गुणे का 4 गुणे का 3 गुणे का 2 प्लस का 1 ये हो जाएगा। इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 6 चौको 24 और 7 छंग 42, तो 42 यानी कि 7 छंग 42 और 24 का हम गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 6 चौको 24, 42 गुणे का 24 कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहाँ से 8 6 4 10 और 8 1 9, 908 हो रहा है, सॉरी 908। तो इसको हम 909 के रूप में, अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6 6 चौको 24 और 7 छंग 42, 7 के बाद 6 4 5 निकल गया, तो 7 छंग 42, 4 दूना 8 का 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 होगा ना, ये होगा, ठीक है, 4 चौक 16 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 आ गया, 6 4 10 8 1 9, फिर से वही आ गया, 6 4 10 का 0 8 1 9 एक 10 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1008 प्लस का 1 और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 5 गुणे का 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। अब देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसके भी दो फैक्टर्स बन गए, ठीक है। यहां से लिख देंगे अर्थात संख्या ए और बी दो से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो भाज्य संख्या क्यों है, हमने बताया ना, भाज्य संख्या होने के कारण यहाँ पर इस नंबर में देख सकते हो 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स बन रहे हैं और इस नंबर में भी 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स बन रहे हैं, तो रीजन सहित लिखना है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं के 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, इसलिए ये संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्या होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर
ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग जाते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय पश्चात वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, कितना है? 18 मिनट है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट लगता है। और कौन है? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है? 12 मिनट। रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। अब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो प्रारंभिक स्थान पर वो कब मिलेंगे? ठीक है, तो एचसीएफ हम दोनों का ज्ञात करेंगे। एचसीएफ बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 18 और 32, सॉरी इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 18 और 32 का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि वो कब पहुंचेंगे। तो 18 के लिए हम क्या 18 का फैक्टर से निकालो, फिर 32 का फैक्टर निकालो। दोनों का फैक्टर से निकालिए तो 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 इकन्नम 3, 2 से कैंसिल करो, 16 दूनी 32 और 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, अच्छा 12 और 18 मिनट है, सॉरी 32 नहीं, कितना मिनट है? 12 मिनट है। 12 12 12 12 यानी कि 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, ठीक है। ये भी 32 नहीं लिखना है, 32 नहीं है, कितना है? 12 मिनट है, या स्टार्टिंग से ही देख लो। 12 मिनट्स के लिए नहीं तो 18 और 32 निकालेंगे तो समय दोनों का डिफरेंट है ना, 12 और 18 है। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का, हमें पता चल जाएगा क्या हो जाएगा? 12 और 18। तो 12 के फैक्टर्स निकाल लो, फिर 18 के फैक्टर्स निकाल लो। तो यहाँ से 12 के फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 इकन्नम 3, 18 के 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 इकन्नम 3। तो यहाँ से हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे का 2 गुणे का 3, यानी कि, और वही ठीक उसी प्रकार 18 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणे का 3 गुणे का 3, और इसके जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 2 मैच कर रहा है, 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा? 36 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 36 मिनट पश्चात, 36 मिनट पश्चात दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट पश्चात दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। ये एक्सरसाइज पूरे एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कीजिए। बहुत ही मेहनत से हम आपको ये क्लासें दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास के जैसे फीलिंग है। तो अपना ध्यान रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।